यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या चीज है भाई? मुसलमान के बहुत बड़े तबके में एक परेशानी और हैजान लोगों ने पैदा कर दिया कि है क्या, क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि जो लोग ये सब काम आजकल कर रहे हैं वो अपने देश के लिए बहुत ईमानदार नहीं है। बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये काम नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू अपडेट न्यूज़ चैनल। आप तमाम नाजरीन का अपडेट न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है। आज की वीडियो में बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी भारत में एक तजवीज़ है जिसका मकसद ज़ाती क़वानीन का एक मजमा कायम करना है जो तमाम शहरियों पर लागू होगा। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत के बारे में जारी बहस एक बार फिर दोबारा शुरू हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश में पार्टी के ओहदेदारों से बात करते हुए इस मसले से खिताब किया। आप मुझे बताएं, एक घर में एक मेंबर के लिए एक कानून कैसे हो सकता है और दूसरे मेंबर के लिए दूसरा कानून कैसे हो सकता है। मोदी ने कहा, क्या ये घर काम करने का काबिल होगा? फिर मुल्क इस तरह का दोहरी निज़ाम के साथ कैसे काम कर सकता है? हमें ये याद रखना होगा, भारत के आइन में भी सबके लिए मसावी हुकूक़ का जिक्र है। हिंदुस्तान आइन आर्टिकल 44 के तहत रियासत के पॉलिसी के डायरेक्ट उसूलों का एक हिस्सा है। यूसीसी के निफाज की हिमायत करता है, रियासतों से इसके हुसूल के लिए कोशिश करने की अपील करता है। ताहम हिंदुस्तान में मुल्क के मतनूअ मजहबी आबादियात की वजह से ना तो यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया है और ना ही इस पर अमल दरामद किया गया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दीगर लोग अपनी ज़ाती मामलात पर हुकूमत करने के लिए अपने मुताल्लिक़ा ज़ाती क़वानीन के पैरवी करते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदू ज़ाती क़ानून पर अमल पैरा हैं, जिसमें हिंदू शादी एक्ट 1955 और हिंदू जानशीन एक्ट 1937 शामिल है। दूसरी तरफ मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पर अमल 1937 की तरफ से हिदायत की जाती है, जबकि ईसाइयों और पारसियों और यहूदियों को हिंदुस्तानी जानशीन एक्ट 1925 की तरफ कंट्रोल किया जाता है। मुसलमान इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान में मुसलमान बरादरियों की मुखालिफत बुनियादी तौर पर यूसीसी के निफाज से मुतालिक खदशात पैदा होती है। अगरचे 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम हो गई, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत सरहदों को पार कर गई थी। लेकिन जिन लोगों ने रहने का इंतखाब किया था, उन्हें अपने ज़ाती क़वानीन पर पैरवी करने की इजाज़त दी गई थी। बहुत से मुसलमानों को खदशा है कि यूसीसी के इतलाक़ से शरीयत में जुड़े उनके कई ज़ाती क़वानीन ख़त्म हो जाएंगे और अपने जो शरई एतबार से, जैसे शादी का और तलाक़ का और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो शरीयत के मुताबिक अमल पैरा हैं, उसके अंदर मुदाखलत की जाएगी। मुस्लिम शादियों को अदालत में रजिस्टर नहीं किया जाता, लेकिन एक तहरीरी मुआहदे के ज़रिए निकाह कहा जाता है। निकाह के मुताबिक औरत महर एक मखसूस रकम का हकदार है जो शोहर को अपनी शादी के दौरान अदा करने के लिए पाबंद है। मुसलमान में तशवीश यकीन से पैदा होती है कि यूसीसी शरीयत के अहम उसूलों के मुताबिक ज़ाती मामलात पर हुक्मरानी करने की अपनी सलाहियत को कम करेगी, जो इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है। तमाम मुसलमान यूसीसी के ख़िलाफ़ नहीं यूसीसी के बारे में मुसलमानों के दरमियान राय तकसीम है। AIMPLB इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुखालिफत कर रही है। यूसीसी वाज़ेह तौर पर ताहम दिल्ली के शाही इमाम बुखारी ने मुसलमानों को इस मामले पर खामोश रहने का मशवरा दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में यूसीसी के बहस पर पाबंदी आयद करने वाला फतवा भी जारी किया। तवील अरसे से यूसीसी बीजेपी हुकूमत के एजेंडे पर है, जो अपने मजहब, कबीले या रंग से कता नज़र तमाम शहरियों पर एकसा सिविल कोड नाफिज करने की अहमियत पर जोर देता है। हिंदुस्तान में आम इंतखाबात 1 साल से भी कम के वक्त में होंगे और इस वक्त हुक्मरान जमात और अपोजिशन के माबीन सबसे बड़ा तनाज़ा यूसीसी के निफाज पर है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी यूसीसी के लिए एक मजबूत पिच बना रही है, ये कहते हुए कि ये मसावात और इंसाफ लाएगी। ज़्यादातर अपोजिशन जमातें इसके ख़िलाफ़ है, यही कहते हुए कि ये कानून मजहबी और सकाफ़ती हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी करेगा।
बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये काम नहीं हो रहा है। आजकल जो भी काम देश में किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता है, सियासी फायदा। कैसे हम किसी काम से सियासी फायदा उठा सके, ये पहला मकसूद होता है। दिखाया ही जाता है कि हम आवाम के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सेकेंडरी बात होती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। कोई ये कहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों के लिए कानून एक होगा, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि क्या आज दो है? हम मुकदमा करेंगे तो मेरा कोर्ट अलग है, कोई गैर मुस्लिम हम पर मुकदमा करेगा तो उसका कोर्ट अलग है, मुसलमान के लिए कानून अलग है, हिंदू के लिए कानून अलग है, ईसाई के लिए कानून अलग है। क्या बात कर रहे हो भाई? थाना एक, पुलिस एक, मुंसिफ एक, मजिस्ट्रेट एक, सिविल कोर्ट एक, हाई कोर्ट एक, सुप्रीम कोर्ट एक, कानून तो सब एक है। राशन कार्ड सबका एक है। हम अगर जाके लाइन लगावें अपने कंट्रोल में तो क्या मुसलमान देख के कार्ड दूसरा बनेगा? टीका पड़ा अभी कोविड-19 का, कोविड-19 के नतीजे में लोग मरे तो धर्म देख के न कोई मरा और धर्म देख के न उसको टीका पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम भारतवासियों के लिए एक कानून है, एक बात है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप तो सब मुसलमान हैं। कोई आपके घर पर गया था कि सब लोग गोल टोपी पहन के आई हो, है ना? कोई गोल पहन के आया, कोई पल्ले वाली पहन के आया, कोई ऊंची पहन के आया, कोई नीची पहन के आया। इसका ताल्लुक कानून से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी जाती पसंद से है। आपकी जाती पसंद है कि हम गोल टोपी पहने, आपने गोल पहना, कौन आपको रोक देगा? अगर रोकता है कोई तो इसके मतलब यह है कि उसका दिमाग खसक गया है ना? जैसी टोपी पहनना आप पहनिए, यह आपकी पसंद है। दूसरा मकसद क्या है? किसी को खुश किया जाए कि इन लोगों को बहुत कुछ मिल रहा था, हम ही हैं जो इनका काट रहे हैं, हम ही हैं जो इनको हम बेचैन किए हुए हैं, इनको हम परेशान किए हुए हैं, इनको परेशान करने वाले हम ही ना हैं। तो दूसरा आदमी इकट्ठा हो गया, सारे लोग ग्लोबलाइज हो गए, पोलराइज हो गए कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा, मुसलमान लोग को बहुत फायदा था, बहुत बेनिफिट था, है ना? अगर कोई पूछ दे कि मुसलमानों को क्या फायदा था, तो सबसे पहली चीज ये बताई गई कि मुसलमान 4-4 शादी कर सकता था। 4-4 शादी, जानते हो मुसलमान 4 शादी अलाउ है, उसको 4 शादी करेगा, है ना? ये एक हवा बनाई गई, ये एक माहौल बनाया गया, है ना? और इस माहौल में कभी भी सच्चाई से वास्ता नहीं पड़ा कि यहां पर हजारों मुसलमान जमा हैं। जब पूछ तो दीजिए कि कितने आदमी ने 4-4 शादी किया है, कितने ने 2-2 शादी किया है। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो कहा जाए कि निगेटिव एटीट्यूड है मुसलमानों के बारे में, ये फजूल बातें, ये मुहम्मल बातें, इन सब चीजों को इस तरह से बढ़ाया जाए। आज की अच्छी बात, इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि तुम दौलत की हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।